हरे कृष्णा। सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन और दंडवत प्रणाम। भक्तों, एक वीडियो में लेके आज आया हूँ। आज क्योंकि एक बहुत ही विशेष दिन है और 10 मई 2024, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तृतीया अर्थात आज के दिन अक्षय तृतीया को भी कहते हैं। और अक्षय तृतीया का मतलब आप सभी जानते हैं कि आज के दिन जो भी आप करेंगे, शुभ अशुभ, अच्छा सही गलत, जो भी आप करेंगे, किसी की बुराई किसी की भलाई, वो अक्षुण रहता है, अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय, क्षय अर्थात जो समाप्त हो जाता है, और अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो शास्त्रों में इस दिन का बहुत महत्व बताया गया है। जो भी वैष्णव लोग होते हैं, जो भी भक्त लोग होते हैं, वो आज के दिन अपना इस पूरे दिन को भक्तिमय दिन के लिए बिताते हैं। जैसे कि आज के दिन आप कोई दान करते हैं या कोई पुण्य कार्य करते हैं, आप किसी को जल पिलाते हैं, जल का दान करते हैं, या धन का दान करते हैं, या किसी को आप वस्त्र दान करते हैं, या कोई अनाज या भोजन का दान करते हैं, या किसी को किसी और तरह का दान भी करते हैं, तो उसका जो फल होता है भक्तों, वो अक्षुण रहता है, अर्थात जन्म जन्मांतर तक वो कभी समाप्त नहीं होता है, और भगवत धाम जाने के लिए वो बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से अगर आप कोई बुरा काम आज के दिन करते हैं, कोई बुराई करते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं, तो उसका फल भी आपको, जो पाप है वो कई कई जन्मों तक साथ चलता है और उसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आज के दिन की महत्ता को समझते हुए, अक्षय तृतीया को समझते हुए, आपको क्या करना है कि आज किसी ना किसी अच्छे कार्य को करना है, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के नाम का जप करें। और अपने घर में अगर आपके ठाकुर जी हैं या भगवान हैं, तो उनकी आप आराधना करिए, उनको स्नान कराइए तथा उनकी आरती करिए, उनको भोग लगाइए और उनका नाम का जप करिए। तो आज के दिन के लिए एक तो हमारा अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज है, और दूसरा आज के दिन ही एक बहुत अच्छी सुंदर लीला भगवान ने हमारे को दी है कि चंदन यात्रा। अर्थात चंदन यात्रा का मतलब होता है कि आज के दिन से अगले 21 दिनों तक भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उन्हें शीतलता प्राप्त हो। आप जैसे कि जानते हैं कि वैशाख के जो महीने में और ज्येष्ठ के महीने में पूरे, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे प्लेन्स हो, सभी जगह बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और उस गर्मी के बचने के लिए मनुष्य, जीव जंतु सभी कुछ ना कुछ उपाय निरंतर करते रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान को भी इस तरह की गर्मी महसूस होती है, क्योंकि अर्चा विग्रह में भगवान साक्षात अपने रूप में प्रकट होते हैं। और इसीलिए भगवान ने पहले क्या, बहुत पहले की बात है कि जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न में आकर यह आदेश दिया कि उन्हें बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए शीतलता देने के लिए उन्हें चंदन का लेप किया जाए। तो प्रथा आज भी वहाँ चालू है, और जितने भी अर्चा विग्रह जगन्नाथपुरी में मंदिर में हैं, उन सब पे आज भी चंदन का लेप किया जाता है। उसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी, जो वैष्णव के संप्रदाय के श्रेष्ठ हैं, वो जब एक बार गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे थे, जब तब ध्यान कर रहे थे, तो उन्हें गोपाल जी का स्वप्न आया रात में कि मैं बहुत गर्मी में हूँ, मेरा शरीर जो है पूरा तप रहा है, तो मुझे क्या करिए आप मलय देश अर्थात आज के जमाने का उड़ीसा से चंदन लाकर और मेरे पूरे शरीर पर लेप करिए ताकि मुझे शीतलता प्राप्त हो। माधवेंद्रपुरी इस सपने को सुनकर, इस आदेश को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, और वो सीधा चले गए कहाँ, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उस समय साथियों कोई ट्रेन या जहाज या बस या कोई इस तरह के साधन नहीं हुआ करते थे, तो पैदल ही चले गए। और जब वो वापस वहाँ से इसको, चंदन को लेकर वापस आ रहे, तो रास्ते में रेमुना एक जगह है जहाँ पर गोपीनाथ जी का अर्चा विग्रह है। तो रात को जब वहाँ पर रुके, तो गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी के सपने में आकर ये कहा कि अब आप ये चंदन का लेप जो है घिसकर मुझे यहीं गोपीनाथ जी को लगा दीजिए, क्योंकि गोपीनाथ जी में और गोपाल जी मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो इस सपने को सुनकर माधवेंद्रपुरी ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर वो जो चंदन वो लेके आए थे मध्य प्रदेश से, उसको वहाँ घिसना शुरू किया, और घिसते घिसते उन्होंने 21 दिनों तक वो चंदन का रोज लेप किया ठाकुर जी को। और इसीलिए ये चंदन यात्रा उस दिन से प्रारंभ हुई है और 21 दिन तक चालू रहती है। भक्तों, देखिए, भगवान को इस तरह की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप में परिपूर्ण हैं, भगवान समस्त आनंद के आधार हैं। उनको कोई भी गर्मी सर्दी सता नहीं सकती है। उनकी विभिन्न शक्तियाँ उनकी हर आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। परंतु भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों की सेवा प्राप्त करने के लिए और अपने भक्तों को के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए इस तरह की लीलाएं करते हैं। तो मेरा आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, आदरपूर्ण निवेदन है कि जिनके घरों में अर्चा विग्रह हैं,
भगवान को चंदन का लेप करिए, चंदन घिस कर लगाइए, या जो गोपी चंदन का हम तिलक लगाते हैं उसको गीला करके भगवान के माथे पर या पूरे शरीर पर आप लगा सकते हैं। और 21 दिनों तक ये यात्रा पूरी होनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस यात्रा को, अक्षय तृतीया को और चंदन यात्रा को यथा समय यथा संभव संपन्न करें तथा अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।